हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के रेलवे भर्ती 2024 के रिगार्डिंग। रेलवे भर्ती 2024 के अंदर कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं और कितने फॉर्म अप्लाई के बेसिस पे टोटल पोस्ट कितनी है और उनके बेसिस पे हमारी कट ऑफ क्या रहने जा रही है, तो उस सब के बारे में बात करेंगे। और साथ में ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे हमारे आने वाले रेलवे कांस्टेबल और एएसआई के एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग अगर इन सभी सवालों के क्वेश्चंस के आंसर जानने चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, उसके साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोग भी ऐसी ही हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाना चाहते हैं नई भर्ती के रिगार्डिंग या फिर किसी और चीज़ के रिगार्डिंग, सो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और सबसे पहले और सही सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग किस तरीके से हमारी एग्जाम डेट रहने वाली है, टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं और कॉम्पिटिशन क्या लेवल है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं। तो बच्चे अगर हम बात करें 2024 की यानी कि इस साल की, तो इस साल के अंदर जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो कितने फॉर्म है बच्चे, 23 लाख जो है टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं बच्चों द्वारा। 23 लाख टोटल जो फॉर्म है वो अप्लाई किए गए हैं। अब इन 23 लाख जो फॉर्म है वो कितने पोस्ट के ऊपर अप्लाई किए गए हैं, 23 लाख फॉर्म जो है वो पोस्ट किए गए हैं 4,660 पोस्ट के ऊपर टोटल ये फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। लेकिन बात की जाए कि इससे पहले की जो वैकेंसी थी, इससे पहले पिछले साल की जो वैकेंसी थी वो कितने थी, उसके अंदर बच्चे हमारे 59 लाख कुछ फॉर्म अप्लाई किए गए थे। और वो भी कितने सीट के ऊपर, वो भी सीट कितनी थी हमारी बच्चे, पोस्ट थी बच्चे 10,000 कुछ 500 हमारी पोस्ट थी। यानी कि बेसिकली आप क्लियरली ये डिफरेंस देख सकते हैं कि हमारे पिछली बार की पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट और उसके साथ में बात की जाए फॉर्म, तो उसके हिसाब से आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि पिछली बार जो हमारी ये कट ऑफ रही है, पिछली बार के फॉर्म के हिसाब से जो कट ऑफ रहने वाली है, इस बार की कट ऑफ डेफिनेटली 5 से 6 मार्क्स कम रहने वाली है। क्योंकि सबसे पहली बात फॉर्म ही बहुत कम अप्लाई हुए हैं और उसके बाद में आप लोगों की जो वैकेंसी है वो पिछली बार के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, और इसी डिफरेंस को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में समझें कि पिछली बार के अभी हमारी, जैसे हमने क्या नोटिस किया है कि रेलवे, ठीक है, रेलवे एक और कारण किस बात का है कि हमारी वैकेंसी कम, हमारी जो कट ऑफ है वो कम क्यों जाने वाली है, क्योंकि हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेलवे एएलपी की अगर मैं बात करूं तो रेलवे एएलपी के अंदर भी हमने क्या नोटिस किया है कि अभी पिछली बार हमारी मतलब इसी साल हमारी जो शुरुआत में वैकेंसी आई थी, पोस्ट कितनी आई थी, 5,000 कुछ आई थी। ठीक है, सो ये जो 5,000 वैकेंसीज है वो कितनी होगी है, वो अब बढ़ के होगी है 18,799। आप खुद ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अभी हमारी रेलवे एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज होके 5,000 से इंक्रीज होके अभी 18,799 हो चुकी है। अभी रेलवे एएलपी के बाद में आप लोगों का टेक्नीशियन है, इसके अंदर भी आप लोगों के काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि इसके अंदर भी वैकेंसीज इंक्रीज होगी। और उसके बाद में हम बात करें रेलवे एएलपी के बाद में हमारा कांस्टेबल, रेलवे कांस्टेबल और देन एएसआई, एसआई। सो रेलवे कांस्टेबल, एसआई, इन सब के अंदर भी हमारी वैकेंसीज इंक्रीज होने के बहुत चांसेस हैं। सो अब लोग, आप सब लोग बिल्कुल ये ट्रेंड देख पा रहे हैं कि हमारे रेलवे के अंदर ये क्या कर रहे हैं, वैकेंसीज को इंक्रीज कर रहे हैं। सो अभी शुरुआत में कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने यूँ सोचा होगा कि मैम वैकेंसीज इतने कम है तो क्या फ़ायदा है फॉर्म फिल करके। बट आप ये ट्रेंड देख पा रहे हैं, जैसे रेलवे के अंदर 5,000 से 18,000 हमारे लगभग ये मान लो 19,000 कुछ करीब। ठीक है, सो इतने जो हमारे वैकेंसीज इंक्रीज हुई है वो सभी के अंदर वैकेंसी, सबसे पहली बात नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज होने वाली है। दूसरी बात कि क्योंकि अब ये फॉर्म इतने कम अप्लाई हुए हैं। ठीक है, फॉर्म सबसे पहली बात 59 से लेकर अब ये बहुत कम हो चुके हैं, फॉर्म इतने कम अप्लाई हुए हैं और इनमें से भी काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि कुछ बच्चों के फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो जाएंगे। रिजेक्ट किस कारण से हो सकते हैं, रिजेक्ट इस कारण से हो सकते हैं क्योंकि अभी रेलवे ने हमारा एक नोटिस डाला था। नोटिस किस बात का डाला था, नोटिस इस बात का डाला था कि जिन जिन बच्चों के
सिग्नेचर में कोई दिक्कत है या फिर किसी के फ़ोटो में कोई दिक्कत है, सिग्नेचर हो गया, उनके फ़ोटो में कोई दिक्कत है, वो अभी के अभी चेंज करवा ले, क्योंकि बाद में हो सकते हैं कि उनके जल्दी वो लोग पोर्टल बंद कर देंगे और वो जल्दी ही ये क्लोज़ कर देंगे, तो आप ये चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी सिग्नेचर में दिक्कत हो सकती है, कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी फ़ोटो में दिक्कत हो सकती है। पॉइंट है, ये सब चीज़ें तो चेंजेस होने के चांसेस हैं। सो आप सब लोग ये इस ट्रेंड से समझ पा रहे हैं कि हमारी जो कट ऑफ है, अगर मैं लास्ट में बताऊं कि हमारी कट ऑफ इन सब चीज़ों से, इन सब के बेसिस पे मैं क्या कह सकती हूँ, हमारी जो कट ऑफ है इस बार की, वो पिछले साल के मुकाबले जो आपकी कट ऑफ है कम से कम 5 से 6 मार्क्स कम जाने वाली है, कम से कम 5 से 6 मार्क्स कम जाने वाली है, ये आप मान के चलिए। उस हिसाब से ये किस हिसाब से फिर आप क्या बोलना चाहते हैं मैडम कि भाई हम तैयारी करना छोड़ दें? नहीं, तैयारी करिए, क्योंकि तैयारी के बिना कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ऐसे भी बच्चे होंगे चाहे भली कट ऑफ कितनी भी कम चली जाए, अगर उन लोगों ने तैयारी नहीं कर रखी ना तो फिर भी फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो तैयारी बहुत अच्छे वाली करो, बिल्कुल बहुत ही मेहनत तगड़े वाली करो, बट तैयारी उस हिसाब से करो, एग्ज़ाम डेट के हिसाब से, क्योंकि मैडम अभी एग्ज़ाम का डेट की नहीं पता चल रही हमें। सो बच्चे, एग्ज़ाम डेट अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एग्ज़ाम की डेट की, सो एग्ज़ाम जो आपका होएगा, सबसे पहली बात आपका रेलवे के अंदर ALP का एग्ज़ाम होएगा। सो रेलवे ALP के एग्ज़ाम होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी होएगी अगस्त में। रेलवे ALP का एग्ज़ाम होएगा अगस्त में, ठीक है। देन आपके रेलवे ALP के बाद में आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होएगा, ठीक है, टेक्नीशियन का। तो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटी है आपके अक्टूबर में। सो यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कांस्टेबल है, रेलवे कांस्टेबल और देन रेलवे SI, इन दोनों का एग्ज़ाम जो हैगा वो आप लोगों का नवंबर में होएगा। यानी कि आप लोगों के पास कितना टाइम है अभी? आप लोगों के पास यानी कि कुल मिला के 4 महीने का टाइम है, और ये 4 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। मेहनत करने वालों के लिए ये 4 महीने भी बहुत कम होते हैं। तो सभी के सभी बच्चे अभी से ही जुट जाओ अपनी मेहनत करने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए, क्योंकि ये मान लो कि अभी 4 महीने हैं हमारे पास, और इन 4 महीनों में इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है ना, इतने ज़्यादा हमें एफर्ट्स डालने हैं कि ये जो हमारी इस बार की पोस्ट है वो हम निकाल के रहें। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की जानकारी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, उसके साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और सभी बच्चों से गुजारिश कर रही हूँ कि पढ़ना शुरू कर दो, अपनी मेहनत करना शुरू कर दो, कट ऑफ वगैरह को देखना बंद करो। कि भाई मैं मानती हूँ कि कट ऑफ देखनी ज़रूरी होती है ताकि उस हिसाब से हम मेहनत कर सके, बट एक अपनी तैयारी है ना, वो अपना एक सिस्टम जो सिस्टमैटिक है वो सब अप्रोच लगाना शुरू कर दो। सो उम्मीद करती हूँ आज आप लोगों की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।